श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को श्रीमद् भागवतम के सत्र में हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। आज का हमारा विषय है श्रीमद् भागवतम का चतुर्थ स्कंद नवम अध्याय कैंटो 4 चैप्टर 9। विषय है ध्रुव महाराज का घर वापस लौटना। तो कल हम लोग विषय चर्चा किए थे कि किस प्रकार ध्रुव महाराज अपनी माता सुनीति की आदेश पाकर घर त्याग दिया और वन में जाकर भगवान विष्णु को प्राप्त करेंगे। तो कल डिस्कस किए थे घर छोड़ने का। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे किस प्रकार वो भगवान को प्राप्त किए, भगवान विष्णु को, उसके बाद घर वापस लौटे। तो जब ध्रुव महाराज रात के अंधेरे में मध्यरात्रि में परिवार को त्याग दिया, घर को छोड़ दिया, तो बीच रास्ते में कुछ चोर डाकू बस चर्चा कर रहे थे कि बहुत दिन से कुछ मनुष्य नहीं मिला खाने को, नरभक्षी असुर। तो ऐसे ही जब वो सभी डिस्कस कर रहे थे तो देखा कि ध्रुव महाराज एक छोटा सा बालक उधर से आ रहे। तो सभी चिल्ला रहे, अरे देखो एक बच्चा आ रहा है। तो चोर उन सब ध्रुव महाराज को घेर लिया गोल राउंड करके। उसके बाद बोले कि, तो ध्रुव महाराज बोले कि आप लोग कौन हैं, क्या आप लोग भगवान विष्णु हैं? क्योंकि ध्रुव महाराज को पता नहीं कि विष्णु कौन है। वो तो भगवान की खोज के लिए, विष्णु की खोज करने के लिए वन में आया। तो भगवान की कौन है उसको तो पता नहीं है। तो अभी जैसे उसको पूछ रहा है तो बोले कि हाँ हम लोग विष्णु नहीं, लेकिन विष्णु के पास आपको पहुंचा देंगे। तो ऐसे करके क्या किया, वो सभी ध्रुव महाराज को पकड़ लिया और पकड़कर वो पहले तो मारना होगा, तो पहाड़ के नीचे ध्रुव महाराज को फेंकने का प्लान किया। तो वहीं पर लक्ष्मी देवी, वैकुंठ की लक्ष्मी देवी वहाँ पर आविर्भूत हुई और उन्होंने एक सृष्टि किया, एक सर्प का, एक स्नेक, सांप का, और वो सांप जाके समस्त डाकुओं को मार दिया, काट दिया। और काटने के बाद ध्रुव महाराज वहाँ से बच गए। तो ध्रुव महाराज चलते चलते रात थक गया और एक जगह में वो गिर गया। गिरने के बाद क्या किया, वो माता और लक्ष्मी माता उसके लिए एक बेडिंग तैयार किया, बेड बिस्तर, और उनको वहाँ पर सुला दिए। उसके बाद वो अपने धाम वैकुंठ की ओर चल पड़े। सेकेंड दिन में सुबह वो चलने लगा, पानी पिया सरोवर में और जा रहे। चलते नारद मुनि वहाँ पर आए और नारद मुनि आके उनको, ध्रुव महाराज को बोले कि आप कौन हैं, आपका उद्देश्य क्या है यहाँ पर आने का। तो ध्रुव महाराज सब कुछ बता दिए कि देखिए, मैं महाराज उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव हूँ। मेरी माँ सुनीति और मेरी सौतेली माँ सुरुचि के अपमान के कारण, क्योंकि उन्होंने मुझे ऐसा अपमान किया कि अगर मैं राज सिंहासन में, ये मेरे पिता के गोद में तभी बैठ सकता हूँ जब मैं भगवान विष्णु को प्राप्त करूँ, और भगवान विष्णु जब मुझे वरदान देंगे तो सुरुचि के गर्भ में मुझे जन्म मिलेगा, उसके बाद ही मुझे महाराज की गोद में बैठने का सौभाग्य मिलेगा। तो नारद मुनि बोले, अरे छोटा बालक, तो इसके लिए इतना बड़ा तपस्या करने की क्या जरूरत है कि भगवान को प्राप्त करने का? कोई बात नहीं, चलिए मेरे साथ आप घर लौटिए। उत्तानपाद आपका जो पिता, वो मेरा शिष्य है, ही इज माई डिसाइपल। उसको मैं समझा दूंगा, वो आपको गोद में भी रखेंगे और राज सिंहासन भी देंगे, आप चिंता मत कीजिए। तो हाथ पकड़कर नारद मुनि उनको घर ले आना चाह रहे थे। तो ध्रुव महाराज बोले कि देखिए महाराज, देखिए गुरुदेव, मैं क्षत्रिय संतान हूँ और क्षत्रिय संतान या क्षत्रिय किसी का अपमान सहन नहीं कर सकता, और मेरी माँ ने मुझे इस तरह अपमान किए कि इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। तो मैं आपसे चाहता हूँ कि क्या आप अगर भगवान विष्णु है या भगवान विष्णु को दिखा सकते हैं तो कृपा करके मुझे वो रास्ता दिखाइए, और अगर आप उसके लिए असमर्थ है, अगर नहीं दिखा पाएंगे भगवान को, तो कृपा करके मेरे रास्ते का बाधक आप मत बनिए, आप मेरे साइड कट जाइए। तो ध्रुव महाराज की ये है डिटर्मिनेशन भगवान को प्राप्त करने का। नारद मुनि जैसे व्यक्तित्व को भी
वो टक्कर ले रहेगी। अगर आप मुझे भगवान दिखा सकते हैं, भगवान विष्णु से मिला सकते हैं तो आप हेल्प कीजिए, अदरवाइज साइड कट जाइए मेरे रास्ते से, क्योंकि मैं भगवान विष्णु को प्राप्त करके ही रहूँगा। तो ऐसा डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प देखकर नारद मुनि बहुत ही संतुष्ट हुआ और बोले कि वत्स, मैं आप पर बहुत ही प्रभावित हुआ, बहुत ही करुणा, और मैं आपको भगवान को प्राप्त करने का मंत्र देता हूँ। तो जमुना में स्नान करके आए ध्रुव महाराज और उनको ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र प्रदान किया। और एवरीडे ध्रुव महाराज ये मंत्र जप करने लगा। तो जप करते करते, रोज़ जप करते थे, तो शाम के टाइम नारद मुनि मिलने के लिए आता था। तो ध्रुव महाराज बोलते, गुरुदेव अभी तक भगवान आए क्यों नहीं, अभी तक भगवान दर्शन क्यों नहीं दिए? बोले कि बस धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा, भगवान आपको जरूर दर्शन देंगे। इस तरह 1 दिन 2 दिन 3 दिन एवरीडे 7 दिन के अंदर नारद मुनि आते थे। तो व्याकुल हो जाता था, क्योंकि छोटा बालक धैर्य नहीं है ना, पता नहीं भगवान कब मिलेंगे, इसका तो कोई क्वांटिटी नहीं। कि जैसे 10 साल पढ़ने के बाद माध्यमिक परीक्षा दिया जाता, वो लिमिट टाइम है, तो इसमें तो कोई टाइम लिमिट नहीं कि भगवान कब दर्शन देंगे, इसलिए व्याकुल हो जाते थे। जैसे गुरुदेव आते थे, नारद मुनि उनको दर्शन करने के लिए ध्रुव क्या कर रहे हैं, तो व्याकुल हो जाते, गुरुदेव अभी तक भगवान विष्णु आए क्यों नहीं? तो नारद मुनि बोले कि बस भगवान को जल्दी प्राप्त करने के लिए तपस्या जरूरत है, और आप भक्ति कर रही है ठीक है, लेकिन थोड़ा तपस्या करना, कठोर तपस्या। बोले कि क्या करना पड़ेगा गुरुदेव? मैं भगवान विष्णु को प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो नारद मुनि बोले कि एक काम कीजिए, आप 7 दिन में थोड़ा सा कुछ खाइए। तो ध्रुव महाराज 7 दिन के अंदर माने फल खा रहे, उसके बाद 1 महीना में सिर्फ सूखा पत्ता खा रहे थे। सूखा पत्ती खाकर वो अपनी जीविका को भक्ति कर रहे थे। पानी पीना छोड़ दिया, सूखा पत्ता खा के जीना, समझ रहे ना? कच्चा पत्ता खाने से भी थोड़ा राहत मिलता है कि पानी घुसता शरीर में, लेकिन सूखा पत्ता 1 महीने में 1 बार, और वो भी जो वृक्ष के नीचे जो गिरा रहेगा, वो ऐसा नहीं कि तोड़ तोड़ के जो आएगा खाए, जो वृक्ष के नीचे जो रहेगा उसी को खा सकते हैं। ऐसे करके फिर 2 महीना के बाद आया नारद मुनि उनसे मिलने के लिए। बोले कि गुरुदेव अभी तक भगवान विष्णु आए क्यों नहीं? तब नारद मुनि बोले कि वत्स, अगर सच में आप भगवान विष्णु को पाने के लिए गंभीर है तो मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा, लेकिन ये करने में बहुत ही कठिन है, इसमें जान भी जा सकती है, मृत्यु भी हो सकता है। तो ध्रुव महाराज बोले कि गुरुदेव अपमान से बढ़कर मृत्यु नहीं है, और मैं उस अपमान के घाव को भरने के लिए मृत्यु को भी दांव पे लगा सकता हूँ। तो कृपा करके आप मुझे बताएं मुझे क्या करना पड़ेगा। तो नारद मुनि बोले कि क्या आप सांस को रोक सकते हैं? तो सांस को रोकना मतलब, तो ध्रुव महाराज बोले कि यस गुरुदेव, मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ। तो जैसे ही ध्रुव महाराज सांस को रोकने के लिए प्रस्तुत हुआ, उधर लक्ष्मी और नारायण वैकुंठ में चर्चा कर रहे थे कि हे नारायण, हे देव, ध्रुव महाराज इतना कष्ट कर रहे हैं और आप इनको दर्शन देने के लिए क्यों नहीं जा रहे? तो भगवान नारायण बोले कि हे देवी, इस पृथ्वी में, ब्रह्मांड में अनगिनत मेरे भक्त है, तो मैं एक छोटे से बालक के लिए अपने आप को क्यों उतना सहज रूप में प्राप्त करने दूं? जब तक वो खुद प्रमाणित, खुद प्रूफ करके दिखा दे कि रियली में वो प्राप्त करने योग्य हूँ मुझे, तभी मैं जाऊँगा। तो जैसे ही पूरा ब्रह्मांड में, जैसे ही वो सांस रोक दिया, तो जहाँ पे पक्षियाँ उड़ रही थी, पक्षियाँ वहाँ पे स्तब्ध हो गई, नदियाँ बह रही थी, नदियाँ का जल स्तब्ध हो गया, बाघ, टाइगर, लायन, सब कुछ जो विचरण कर रहे तो सब स्तब्धित हो गया, पानी जो बादल जो बरस रहे थे वो भी स्तब्ध हो गया, मतलब सब कुछ, एवरीथिंग इज क्लोज, लॉकडाउन की तरह सब कुछ जहाँ जो जैसा था स्तब्ध हो गया, पाषाण। तो सारा ब्रह्मांड एकदम, जैसे ध्रुव महाराज की सांस से, सांस को रोकने के कारण सारा ब्रह्मांड एकदम स्तब्ध हो गया। तो 33 करोड़ देवी देवता बहुत डर के मारे त्राहिमाम करके भगवान ब्रह्मा के पास गए, और ब्रह्मा समेत, शिव समेत चला गया वैकुंठ, और नारायण को बोलने लगे, हे प्रभु, ये ध्रुव महाराज छोटा सा बालक, ये इतना तपस्या कर रहे हैं, ये तपस्या के माध्यम से सांस को रोक दिया, जो सारा ब्रह्मांड स्तब्धित हो गया, तो हम लोगों को सांस लेने का, जीव जंतु पूरी तरह से दैतिकमान क्या होगा? तब भगवान नारायण बोले कि चिंता मत कीजिए, मैं ध्रुव महाराज को दर्शन देने के लिए जाऊंगा।
तब उन सबको सांत्वना देकर भगवान विष्णु कुछ दिन के बाद ध्रुव महाराज के पास आए और ध्रुव महाराज के हृदय में जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय जब अंदर ही अंदर जप कर रहे थे तो ध्रुव महाराज के हृदय में भगवान दर्शन दिया 2 मिनट, उसके बाद गायब हो गया वहाँ से। तो और सेम टाइम में नारद मुनि आए तो बोले कि नारायण नारायण आप कहाँ चले गए, आप तो अभी थे मेरे हृदय में, कहाँ चले गए आप। इस तरह व्याकुल हो गया और सेम टाइम में नारद मुनि आए, बोले कि गुरुदेव गुरुदेव भगवान नारायण मेरे पास आए थे लेकिन पता नहीं कहाँ चले गए। तो ध्रुव महाराज बस रोने ही वाले थे और ध्रुव महाराज के सामने भगवान विष्णु प्रकट हो गए, चतुर्भुज नारायण। तो ध्रुव महाराज का कुछ ज्ञान नहीं था कि भगवान को क्या करना चाहिए, स्तुति करना है या क्या करना था। ध्रुव महाराज क्या किया, भगवान के जो चरण कमल है उसको चाटने लगा, चाट रहे। जैसे जब किसी बछड़ा, गाय का जब कोई बछड़ा होते हैं तो क्या करते, गाय अपने बच्चे को चाटते हैं। तो उसी प्रकार ध्रुव महाराज विष्णु को देखकर ना स्तुति करेंगे या पूजा करेंगे या क्या करेंगे, कुछ पता नहीं, छोटा सा 5 साल का बालक तो भगवान के चरण कमल को, पैर को चाट रहे और चाट रहे। तो चाटते चाटते भगवान ने सोचा इनको तो ज्ञान देना है। तब भगवान अपना दिव्य शंख जैसे ही ध्रुव महाराज के मस्तिष्क में स्पर्श कराया तो ध्रुव महाराज का संपूर्ण वैदिक ज्ञान हो गया और ध्रुव महाराज विभिन्न प्रकार की स्तुति करने लगे। और स्तुति करने के बाद ध्रुव महाराज को बोले कि मैं आप पर प्रसन्न हूँ और आप जिस तत्व के लिए, जिसके लिए आप आए थे, मैं वो आपको दे रहा हूँ। तो ध्रुव महाराज बोले कि नहीं प्रभु, मुझे वो नहीं चाहिए। मैं तुच्छ राज्य पाने के लिए, राज सिंहासन में बैठने के लिए, मैं कांच का टुकड़ा खोजने के लिए आया था, यहाँ पर मुझे मिल गया हीरा, आप जैसे अनमोल रतन धन, तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान विष्णु बोले नहीं ध्रुव, आप मुझे अभी चाह रहे, लेकिन इससे पहले आपकी इच्छा थी कि आपको धन रत्न ऐश्वर्य साम्राज्य मिले। तो चलिए आपको 36,000 वर्ष तक इस जगत में वो ये ऐश्वर्य का भोग करना होगा। उसके बाद आपके लिए मैं ध्रुवलोक प्रदान करूंगा जो वैकुंठ से कम नहीं है, वहाँ पर आपका चिरजीवन निवास होगा। तो ध्रुव महाराज को आशीर्वाद देके भगवान विष्णु वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और ध्रुव महाराज अपने घर की ओर प्रस्थान किए। तो जैसे घर की ओर प्रस्थान किए तो कुछ सिक्योरिटी लोग महाराज उत्तानपाद को बोल दिए और उत्तानपाद को जब इन्फॉर्मेशन मिला कि ध्रुव महाराज घर की ओर आ रहे हैं तो उसको विश्वास बिलीव नहीं हो रहा था। लेकिन सब रथ, सुनीति, सुरुचि सबको लेकर ध्रुव महाराज को स्वागत करने के लिए आए और ध्रुव महाराज को रथ में बिठाए और ध्रुव महाराज को अपने घर, अपने राज्य में ले आए। तो ये था आज का टॉपिक, ध्रुव महाराज के घर वापस लौटना। कल हम लोग दूसरे सीरीज लेकर आएंगे, तब तक के लिए हम आप सबसे विदा चाहते हैं। हरे कृष्ण। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले